और उधर इंदौर में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसने भयानक रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी भी हुई। हंगामा होने पर पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में हालात पर नियंत्रण पा लिया। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और वीडियो से कुछ लोगों की पहचान भी की गई है। इस बवाल में दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें भी सामने आई हैं। तो तस्वीरें आप देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर एक बच्ची पटाखा जलाती है और उसी को लेकर ये पूरा विवाद निकलकर सामने आ जाता है। दो पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, विवाद बढ़ता चला जाता है तो आगजनी भी होती है। आगजनी जब होती है तो हालात बेकाबू हो जाते हैं और उन हालातों को संभालने के लिए पुलिस बल को तैनात किया जाता है। हालांकि पूरे हालात इस वक्त नियंत्रण में हैं, लेकिन फिर भी पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर रखा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना आगे भी भविष्य में ना हो पाए। और चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पटाखा फोड़ने पर किस तरीके से बवाल बढ़ता चला गया, इतना बढ़ गया कि दो समुदाय आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी भी हुई, आगजनी भी हुई। फायर ब्रिगेड की टीम अचानक से पहुंचती है, तुरंत वहां पर सब कुछ शांत कराने का प्रयास भी पुलिस फोर्सेस की ओर से किया जाता है और पुलिस अब फिलहाल लगातार एक्शन में है। बेसिकली जो विवाद की वजह अभी फिलहाल जो सामने आ रही है उसमें ये है कि दो पड़ोसी हैं, दो पक्ष के जो पड़ोसी हैं उनमें बच्चे जो आतिशबाजी कर रहे थे उसकी बात को लेकर विवाद हुआ। फिर पड़ोसियों में झगड़ा हुआ और फिर कुछ लोग आ गए दोनों पक्षों से, फिर हल्का फुल्का पथराव हुआ है जिसमें एक दो गाड़ी भी का शीशा वीसा भी टूटा है और एक गाड़ी भी जल गई है जो ऑटो। और इसके अलावा लगभग एक पक्ष से 3-4 लोग घायल हैं और दूसरे पक्ष से 2-3 लोग घायल। परिजनों का आरोप है कि न सिर्फ उनकी बच्ची के साथ बदसलूकी की गई, बल्कि घर की महिलाओं को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मेरी बच्ची बम फोड़ रही थी, बम के पीछे इनकी लड़ाई हुई। वो इसको गाली बगा तो उसके पापा गए तो वो ना मारने के लिए लपक रहे थे। मैं गई बचाने के लिए तो मेरी साड़ी पकड़ खींच दी उन लोगों ने। पत्थर चला रहे थे और उनकी दो बहनें आएंगी, वो भी बहुत मुँह चला रही थी और वो साड़ी पकड़ खींच रही। उनकी जो औरत है ना वो भी गाली बक रही थी। और जब दो समुदायों के बीच बवाल हुआ तो वहां हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर परेशान किया गया और हिंदू परिवार के लोगों पर हमला किया गया। दीपावली का त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रविदासपुरा के सब रहवासी मना रहे थे, आपस में मिल जुल रहे थे। कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे अपने घरों के आगे और सामने ही कुछ मुस्लिम परिवार थे तो उन्होंने कुछ उन बच्चों के साथ अभद्रता की, अपशब्द कहे, एक बच्ची का हाथ भी खींचा। फिर उनके परिवार ने जब उस पर आपत्ति दर्ज कराई तो उस परिवार के घर में घुस कर के महिलाओं के साथ और सभी लोगों के साथ मारपीट भी की और अभद्रता की, अपशब्द कहे। उसके बाद पथराव किया और फिर जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस जब वहाँ पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और लगभग 2-3 घंटे से 3-4 बार वहाँ पथराव की घटना हुई। दरअसल इंदौर के छतरीपुरा के रविदासपुरा में 9 साल की एक बच्ची पटाखे फोड़ रही थी, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों से विवाद शुरू हुआ तो घरों से पथराव किया जाने लगा और जबरन घर में घुसकर एक गर्भवती के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस के मुताबिक रविदासपुरा में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पर बच्चों के पटाखा फोड़ने को लेकर बड़ों में विवाद हुआ, जिसने गंभीर रूप ले लिया। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विवाद की वजह क्या रही और इस फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल स्थिति तो आप यहाँ उपस्थित हैं। बच्चे छोटे छोटे घर से बाहर निकाल के पटाखे जला रहे हैं और अपना त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो इस बात का इंडिकेटर है कि सभी चीज़ सामान्य है और सभी लोग मिलजुल कर अपना जो त्यौहार है वो मना रहे हैं। अगर घटना का तात्कालिक कारण बताएं तो दूसरी क्लास की पढ़ने वाली बच्ची नंदिनी पटाखा जला रही थी और उसी समय एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके बाद लगभग 10-15 मिनट विवाद पथराव हुआ है। तत्काल सीपी साहब के निर्देश से पूरा फोर्स मोबिलाइज हुआ है, अतिरिक्त बल लाइन से बुलाया गया है और तत्काल स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जाएगा और बाकायदा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और जिन्होंने पथराव किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर ड्रोन से भी सर्चिंग भी कराई जाएगी, सीसीटीवी फुटेज भी लिया जाएगा। जो भी लोग ऐसी चीज़ों में हैं उनको निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कई गाड़ियों में नहीं, 7-8 गाड़ियां हैं जिनके थोड़ी गाड़ियां चोटी लोग, किसी का शीशा टूटा है, किसी के आगे वाले
इंडिकेटर्स टूटे हुए हैं, उनके निश्चित तौर पे आगे कुछ गाड़ियों में विंड स्क्रीन को पे पथराव किया गया है। उन सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है और उसको बाकायदा क्षतिपूर्ति के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्दी ही ड्रोन से पूरी सर्चिंग की जाएगी और उस इलाके में पिकेटिंग भी की जाएगी। स्थिति आप खुद देख रहे हैं, नियंत्रण में है। बच्चे जो है पटाखे जला रहे हैं, स्थिति सामान्य है। के अवसर पर इंदौर में जो दीपावली मना रहे बच्चे बड़े पटाखे जला रहे थे, उनको पटाखे जलाने से रोका गया, कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सभी राज्यों के अंदर सुशासन के लिए जानी जाती है। सरकार के रहते कोई पटाखे जलाने से रोके ये संभव नहीं है। जो ऐसे उपद्रवी तत्व है हमसे निपटा भी गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज है। हम सबको अपने अपने दायरे में रह करके सभी धर्मों के भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए।